हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपको दोस्त सुरेश कुमार और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईटीआर फाइल करते समय एक सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सीनियर सिटीजन कौन से व्यक्ति होते हैं। जिन व्यक्तियों की एज 60 ईयर्स या 60 ईयर्स से अधिक होती है उन्हें सीनियर सिटीजन कहा जाता है, और जिन व्यक्तियों की एज 80 साल हो चुकी है उन्हें सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। एक सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइल करते समय 3 लाख रुपए तक की इनकम तक कर से मुक्त रखा गया है। यदि उनकी इनकम सालाना 3 लाख रुपए तक है तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना है। और जो हमारे सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं जिनकी एज 80 साल हो चुकी है उन्हें 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है। सीनियर सिटीजन को सेक्शन 80D के अंतर्गत 50,000 रुपये तक की रिबेट मिलती है। यदि उन्होंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो वो सेक्शन 80D के अंतर्गत 50,000 रुपये तक की डिडक्शन ले सकते हैं। और जो हमारे सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए 1 लाख रुपए तक की अलग से डिडक्शन मिलती है। यदि उन्होंने किसी बीमारी पर कोई खर्चा किया है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट उन्होंने लिए हुए हैं, तो 1 लाख रुपए तक के उन्होंने यदि खर्चे किए हुए हैं तो 1 लाख रुपए तक की उन्हें अलग से डिडक्शन मिलती है। यदि किसी इंडिविजुअल पर्सन का इनकम टैक्स 10,000 रुपये से अधिक बनता है तो उसे वो एडवांस में पे करना होता है। यदि वो एडवांस में पे नहीं करते हैं तो उनको बाद में पेनल्टी के साथ में टैक्स को पे करना पड़ता है। लेकिन हमारे सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को इससे बिल्कुल मुक्त रखा गया है। यदि उनका टैक्स 10,000 रुपये से अधिक बन रहा है तो उन्हें एडवांस में पे करने की ज़रूरत नहीं है। वो आईटीआर फाइल करते समय भी अपना टैक्स पे कर सकते हैं और वहाँ पर उन्हें कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं देनी है। यदि किसी सुपर सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइल करते समय कोई परेशानी आ रही है, यदि वो ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने में कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो सरकार ने उनके लिए फैसिलिटी रखी हुई है कि वो अपनी आईटीआर को मैन्युअली भी फाइल कर सकते हैं। हमारे कुछ सीनियर सिटीजन ऐसे भी होते हैं जिनकी पेंशन से इनकम होती है। यदि उनकी पेंशन से इनकम होती है और उनकी एज 75 ईयर प्लस हो चुके हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की यदि पेंशन उनके सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर आती है और उसी बैंक के अंदर उनका इंटरेस्ट भी आता है, तो ऐसे व्यक्तियों को आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। वो चाहें तो अपनी आईटीआर ना भी फाइल करें तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सेक्शन 80 टीटीबी के अंतर्गत सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपये तक की डिडक्शन मिलती है यदि उनका सेविंग बैंक के अकाउंट पर इंटरेस्ट बनता है। यदि उनका सेविंग बैंक के अकाउंट पर 50,000 रुपये तक का इंटरेस्ट बन जाता है तो उस पर उसको कोई टैक्स नहीं देना है, उसे वह डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80 टीटीबी के अंतर्गत एक सीनियर सिटीजन 50,000 रुपये तक का इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 194A के अंतर्गत एक इंडिविजुअल पर्सन जिसकी एज 60 ईयर से कम है, ऐसे व्यक्ति यदि एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट बैंक में कराते हैं, और उनके फिक्स डिपॉजिट पर 1 साल के अंदर 40,000 रुपये या उससे अधिक का इंटरेस्ट बनता है तो उन्हें टीडीएस पे करना होता है। लेकिन सुपर सीनियर सिटीजन के लिए यह 50,000 रुपये तक की लिमिट रखी गई है। उनको 50,000 रुपये तक की लिमिट पर टैक्स नहीं देना होता है। यदि किसी इंडिविजुअल पर्सन की इनकम टैक्सेबल नहीं है और वो टैक्स पे नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके एफडी पर टीडीएस ना कटें, तो ऐसी कंडीशन में वो फॉर्म 15G वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म 15G का मतलब ये होता है कि हमारी अभी टैक्सेबल इनकम नहीं है, हम इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। वो अपना फॉर्म 15G जमा करा करके अपने एफडी पर कटने वाले टीडीएस से बच सकते हैं। और एक सीनियर सिटीजन यदि उनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है और उनका इंटरेस्ट 50,000 रुपये से अधिक बनता है तो ऐसी कंडीशन में वो वहाँ पर फॉर्म 15H सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म 15H का मतलब ये होता है कि आपकी इनकम अभी टैक्सेबल नहीं है। ऐसी कंडीशन में यदि आप फॉर्म 15H जमा करते हैं तो वहाँ एफडी पर आपका जो इंटरेस्ट बनता है उस पर आपका कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा और आपका पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इस वीडियो को लाइक कर अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।